और भाई कैसे हो? आज हो मेरे YouTube चैनल गुच्ची पार पढ़ाई में। ठीक है, आज हम करने वाले एक्सरसाइज 3.4 चांस चैलेंज। ठीक है, तो हमने 3 मेथड बताया था, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसी किन्हीं तीनों मेथड में से किसी एक मेथड का यूज करके हम ये क्वेश्चन फाइंड करने वाले हैं, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन रीड आउट करते हैं भाई, फिर देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। इफ वी ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, अगर आप डिनोमिनेटर में एक ऐड करते हो एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट करते हो तो फ्रैक्शन जो है वो 1 रिड्यूस हो जाती है, मतलब फ्रैक्शन 1 हो जाती है। एंड इट बिकम्स 1/2, फ्रैक्शन 1/2 हो जाती है इफ वी ओनली 1 ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। जब डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हो तो व्हाट इज द फ्रैक्शन? तो हमसे क्या पूछ रहा भाई कि फ्रैक्शन क्या है? तो फ्रैक्शन आपको पता होगा कि फ्रैक्शन किस फॉर्म में होती है। फ्रैक्शन होता क्या है? फ्रैक्शन जो होती है वो p/q के फॉर्म में होगी। और यहाँ पे ना p/q का मतलब होता है कि n/d है। n/d का मतलब है कि ये न्यूमरेटर है और ये हमारे पास डिनोमिनेटर है। तो हमें ना न्यूमरेटर पता है ना डिनोमिनेटर पता है, तो फ्रैक्शन निकालेंगे कैसे? तो सबसे पहले ना फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पार्ट को हम क्या करते हैं, लैग कर लेते हैं। ठीक है, ये दो काम करते हैं फटाफट। तो लैड कर लो भाई, लैड भी द न्यूमरेटर इज इक्वल टू x एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू y। अब क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन कह रहा है आपका, कह रहा है इफ वी ऐड टू द न्यूमरेटर 1 एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। तो फ्रैक्शन की बात करें तो सबसे पहले फ्रैक्शन लिखो भाई। फ्रैक्शन इज जो हमारे पास न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर के फॉर्म में। तो फ्रैक्शन में क्या किया जाता है, फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में 1 ऐड की जाती है। तो भाई ये न्यूमरेटर पार्ट है, उसमें 1 ऐड कर दो। ठीक है, एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट कर दो। तो फ्रैक्शन जो होती है वो क्या हो जाती है भाई, 1 हो जाती है। तो फ्रैक्शन 1 कर, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। तो भाई आपके पास x + 1 y - 1, आप एक लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में निकाल लो। y को इधर लेके आ जाओ, x और y के फॉर्म में निकाल लो। इस माइनस को प्लस को इधर उठा के ले जाओ, तो x - y = -2। आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मान के रखिए। ठीक है, एक काम ये कर लो। दूसरा काम क्या करना है, दूसरे पार्ट में पढ़ना है। दूसरे सेकेंड स्टेप में क्या करना है, कह रहा है कि इट बिकम्स 1/2, वो 1/2 हो जाती है। कब हो जाती है? जब उसके फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में, जब उसके फ्रैक्शन के इफ वी ओनली 1 ऐड टू द डिनोमिनेटर, जब डिनोमिनेटर में 1 ऐड किया जाता, डिनोमिनेटर में 1 ऐड किया जाता भाई, डिनोमिनेटर में 1 ऐड किया जाता, न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं करना है। तो न्यूमरेटर मत करो, फ्रैक्शन कितनी जाती है, हाफ हो जाती है, तो हाफ कर दो। एंड देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2x गेट y + 1, y को इधर उठा के ले जाओ, इक्वेशन बना लो। तो आपके पास ये इक्वेशन बिल्डअप हो जाएगी, इक्वेशन सेकंड। आपके पास एक मेथड है, आपके पास एक नहीं 3 मेथड है। तो हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हैं, यहाँ से x और y फाइंड करते हैं, जो हमारे पास फ्रैक्शन निकल जाएगी। तो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड आपके पास 2x - y = 1, ये इक्वेशन सेकंड है। सॉल्व कर लो इसको। अब देखो एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है, एलिमिनेशन मेथड करता है किसी एक को कैंसिल करना है, किसी एक को भाई आपको एलिमिनेट करना है। किसको एलिमिनेट करोगे? तो y को एलिमिनेट कर दो। y को एलिमिनेट करने के लिए आपके साइन चेंज करनी पड़ेगी, साइन चेंज कर दो। यहाँ पे माइनस साइन कैसे चेंज होती है, नीचे के साइन को बदल देते हैं, नीचे के साइन को चेंज करती है। तो ये नीचे के साइन माइनस है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, यहाँ पे कुछ नहीं प्लस है तो माइनस, एंड देन कैंसिल ऑल, माइनस प्लस माइनस, तो -x = -3। तो x = आपके पास क्या आ गई भाई, 3। x की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, अब क्या करोगे, जो आपके पास इक्वेशन x की वैल्यू निकाली वो पुट कर दो सेकेंड इक्वेशन में। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड आपके पास 2x - y = 1 है, 1 है। तो x की वैल्यू 3 निकाली, तो लिख दो भाई 2, x की वैल्यू 3 है, सब्स्टिट्यूट कर दो। 2 3 6 - y = 1, तो 6 माइनस इधर उठा के लिया, प्लस में y
तो y इक्वल टू 5, तो 5 निकल जाएगी। तो आपके पास फ्रैक्शन निकालनी थी x y y, x निकल गई भाई 3, y निकल गई 5। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन जो हमारे पास इसका वो कह रहा है एज वाले क्वेश्चन से। एज वाले क्वेश्चन में बच्चे ध्यान क्या रखना है, एज वाले क्वेश्चन में ध्यान रखना है हमारे पास कि एगो जहाँ पे भी हो, एगो का हिंदी मीनिंग होता है पहले, और जहाँ पे भी एगो आ जाए उसमें क्या लगानी है आपको पास, माइनस लगानी है। माइनस क्या लगानी है, इसका मतलब बोथ साइड क्या लगेगी, माइनस लगेगी। अगर सीता गीता है तो सीता में माइनस हो जाएगा और गीता में माइनस हो जाएगा। और 5 इयर्स एगो है, मान लो 5 इयर्स एगो है, तो इसका मतलब है कि अगर सीता की एज x है और गीता की एज अगर y है तो उसमें भी आप क्या करोगे, 5 इयर्स इसमें भी माइनस करोगे, 5 इयर्स इसमें भी माइनस करोगे। ये एगो वाले में। अगर आपके पास एगो हो, बिफोर हो तो ऐसे करना है। अगर आपके पास लेटर हो, जो आपके पास क्वेश्चन में दे भी रखा है 10 इयर्स लेटर, जब आपके पास लेटर हो तो लेटर वाले में क्या करना है कि अगर 5 इयर्स लेटर हो, 5 इयर्स लेटर हो तो लेटर वाले में क्या करना है कि दोनों साइड में आप प्लस करोगे। सीधी सी बात है भाई, 5 साल पहले आपकी वो 5 इयर्स एगो आपकी जो एज होगी वो कितनी होगी। अगर आपकी 2020 चल रही है, अगर 2020 तो ऐसे भी निकल जानी है सबकी स्लिप्स स्किप हो जानी है। जैसे मोबाइल में स्किप हो जाती है ना, वैसे स्किप कर देनी है, क्योंकि 2020 का पता ही नहीं चलना इस साल। तो अपने ईयर्स में 1 साल तो ऐसे घटा के चलो। अगर तुम 20 इयर्स के हो तो 1 साल घटा लो, 19 साल के हो जाओगे। तो भाई यहाँ पे एगो और बिफोर में मैं बता रहा था, उसको छोड़ो। इस पर देखो, बिफोर जहाँ पे भी लिखा होगा ये एगो पहले लिखा होगा, उसमें क्या करना है, दोनों के एजों में माइनस करनी है। आफ्टर में लिखा होगा तो दोनों के एज में आप क्या करोगे, प्लस करोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास वो देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 इयर्स एगो नूरी was thrice as old as सोनू। सोनू की तिगुनी हो जाती है 5 साल पहले, और 10 इयर्स लेटर 10 साल बाद नूरी विल बी, नूरी हो जाएगी सोनू की दुगुनी हो जाएगी, तो ट्वाइस हो जाएगी, दुगुना हो जाएगा। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, सोनू की और नूरी की एज क्या है। तो हमें आज की एज पता नहीं, लेट भी तो लेट कर लेते, लेट बी द प्रेजेंट एज, लेट बी द प्रेजेंट एज ऑफ क्या भैया, नूरी। तो नूरी की ले लेते x ईयर्स, नूरी की ले लेते x ईयर, और एज ऑफ सोनू, सोनू वो क्या ले लिया हमने, y ईयर्स। ठीक है, इसने कहा कि हमसे 5 इयर्स एगो की बात कर रहा है, तो 5 इयर्स एगो क्या हो जाएगी, जो आपके पास नूरी है वो आपके पास x - 5 हो जाएगी, जो आपके पास सोनू है वो हो जाएगा y - 5 हो जाएगी। ये दो कंडीशन होगा। अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन है, हमारे पास अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन है वो पढ़ के करते हैं। कह रहा 5 इयर्स एगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड सोनू। नूरी जो है वो सोनू की क्या हो जाएगी, तिगुनी हो जाएगी, सोनू भाई की तिगुनी हो जाएगी। तो भाई जो थ्राइस होगा ना, किसकी कह रही है, सोनू की, तो थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, तो सोनू में मल्टीपल कर देना, जिसकी थ्राइस कह रहा है उसे से कर दो। यहाँ से आप इक्वेशन फाइंड आउट करोगे, 3y 3 5 15, वही काम करनी है, x y में इक्वेशन बना लो। इस माइनस को इधर उठा के ले जाओ, प्लस में आएगा x - 3y = -10। यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट बना के बिल्डअप करो। मैंने कहा था भाई जिसमें कह रहा है ये थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, थ्राइस किसका कह रहा है, सोनू का, तो सोनू में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे अगर ट्वाइस किसका कह रहा है, ट्वाइस ओल्ड एज सोनू, तो सोनू में ही मल्टीपल होगा जिसमें थ्राइस ट्वाइस लगी हुई। तो फर्स्ट पार्ट होगी। सेकेंड पार्ट इसका कह रहा है 10 इयर्स लेटर, 10 इयर्स लेटर, इसका मतलब है कि 10 साल बाद नूरी भी बढ़ जाएगा भाई और सोनू भी बढ़ जाएगा। तो कह रहा है नूरी विल बी, नूरी हो जाती है, नूरी क्या हो जाती है, ट्वाइस एज ओल्ड सोनू, सोनू की दुगुनी हो जाती है भाई, सोनू की। तो भाई सोनू भैया ये है, सोनू की कर दो दुगुनी।
ठीक है, नूरी जो है वो सोनू की क्या हो जाती है, ट्वाइस हो जाती है, ट्वाइस। देन मल्टीपल 2y 2 10 20 एंड यहाँ से इक्वेशन फाइंड आउट कर लो, x माइनस 2y इक्वल टू 10, यहाँ से इक्वेशन क्या आ जाएगी, यहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड कर लो, आंसर आपके पास आ जाएगी। ठीक है, x और y की वैल्यू फाइंड कर लोगे, यहाँ से करवा दूँ, अच्छा करवा देता हूँ। तो हमारे पास दो इक्वेशन रहेगी और इक्वेशन हम देखते हैं। यहाँ से पहले ये सारी ख़त्म कर दो कहानी, जगह बच जाए हमारे पास काफ़ी। भाई एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं, जल्दी हो जाती है एलिमिनेशन मेथड में। हमारे पास दो इक्वेशन है, एक x माइनस 3y इक्वल टू -10 और एक आपके पास x माइनस 2y इक्वल टू 10। ठीक है, आप देखो एलिमिनेशन यूज करने के लिए हमें किसी एक को एलिमिनेट करना, हम x को एलिमिनेट कर रहे हैं, इस वाले पार्ट को हम एलिमिनेट कर रहे हैं, इसके लिए हमें साइन चेंज करना पड़ेगा, माइनस माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस, तो साइन ये कैंसिल होगी, ये माइनस का और ये प्लस का, माइनस प्लस माइनस तो माइनस वाई माइनस माइनस वाई इक्वल टू कितनी आएगी, वाई किसको लैड करा हमने शायद सोनू को, तो सोनू भाई, सोनू भैया आगे, सोनू की एज आगे 20। अब क्या करते हैं, पुट कर देना है, पुट द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन, किसी में जाके रख दो, फर्स्ट या सेकंड में से किसी में रख दो। हम फर्स्ट में रखें तो x माइनस 3y इक्वल टू -10 है तो -10, यहाँ पे x की वैल्यू निकाल ली है और y की वैल्यू दे रखी है 20, पुट अप कर दो, -60 -10 -10 माइनस को इधर उठा के ले जाओ, +9 तो x 50। और भाई नूरी आ गई, नूरी की एज कितनी आ गई भाई 50, यस, तो नूरी और सोनू की एज आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। तो हम थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं इसी का, तो 3.4 का सेकंड क्वेश्चन का थर्ड कर रहे हैं, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है। तो ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द 2 डिजिट नंबर is 9, also 9 times this number is a twice the number obtained by the reversing the order by the digit, find the number। जो निकालनी होती है उस पर ध्यान देना, हमें क्या निकालना है, फाइंड द नंबर। तो भाई नंबर 2 डिजिट की, अगर 2 डिजिट की नंबर की बात करें, हम 2 डिजिट की नंबर की बात करते हैं तो 2 डिजिट की नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 10 से स्टार्ट होती है और 99 पे खत्म। तो ये नंबर बनता कैसे होगा, ये इसकी बात करते हैं। अगर डिजिट की, अगर मान लो हमारे पास 23 कोई नंबर है, इसमें ये यूनिट है और ये आपके पास डिजिट वाले नंबर है, तो आप क्या करते हो, यूनिट को किससे मल्टीप्लाई करते हो 1 से, डिजिट को किससे मल्टीप्लाई करते हो 10 से। तो यहाँ से अगर मल्टीपल करोगे तो यहाँ से 3 और यहाँ से आ जाएगा 20 एंड देन ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 23, तो ये नंबर हो जाता है। अगर आपको रिवर्स करनी है तो रिवर्स में क्या करते हो, रिवर्स करनी हो तो क्या करते हो, यूनिट को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो यूनिट को किससे मल्टीप्लाई कर दो 10 से, डिजिट को अगर 1 से 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 30 + 1 30 + 2 तो कितना आएगा 32, तो 23 का रिवर्स कितना आएगा भाई 32 ही तो होगा। तो यहाँ से हम ना ऐसी पैटर्न बनाएंगे और इस क्वेश्चन को करेंगे कि हम क्या करना चाहते हो। तो हमारे पास दो चीज़ें लेनी पड़ेगी, मतलब हमारे पास एक नंबर निकालना होगा, 2 नंबर निकालनी होगी, एक रिवर्स वाले नंबर उससे पहले। तो स्टार्ट करते, लेट बी द यूनिट प्लेस नंबर और डिजिट प्लेस पे जो होगी आपके पास, ये हमारे पास है यूनिट एस और डिजिट को हमने क्या ले लिया वाई। भाई आपको जो मैंने बताया उस पर ध्यान देना, आपको नंबर बताया, नंबर कैसे निकालते हैं, तो नंबर कैसे निकालते हैं, यूनिट को किससे मल्टीप्लाई करनी है 1 से, डिजिट को किससे मल्टीप्लाई करनी है 10 से। तो कर दो भाई, यहाँ से नंबर निकाल लो x + 10y, x प्लस कितनी आ रही भाई 10, और ये समझ में बिल्कुल ठीक। तो यहाँ से नंबर निकाल लो, उसने कहा द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 9।
सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट नंबर तो 2 डिजिट है x प्लस वाई इजकल टू क्या हो जाएगा 9। और ये हमारे पास इक्वेशन बिल्डअप करके रख लो, इक्वेशन फर्स्ट बन गई। अब क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन में कह रहे हैं यहाँ से ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम्स, ठीक है, इज द ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग। जो नंबर ऑब्टेन करके आएगी, रिवर्स करके आएगी, इसका मतलब हमारे पास रिवर्स करके जो नंबर आएगा वो तो हमने निकाला नहीं, तो रिवर्स नंबर निकालते हैं। रिवर्सिंग नंबर ऑफ 10। अब क्या करते हैं, जो हमारे पास यूनिट था उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और डिजिट को किससे मल्टीप्लाई करते हैं 1 से। रिवर्स करने वाले तो हमारे पास 10x प्लस क्या आ जाएगी भाई y, 10x प्लस y, ये हमारे पास क्या आ जाएगी रिवर्स नंबर, मतलब न्यू नंबर बन के आएगा, ठीक है। रिवर्सिंग नंबर इंटरचेंज द डिजिट, क्या कर दिया आपने, इंटरचेंज द डिजिट को चेंज कर दो, ठीक है। तो आपके पास यहाँ से नंबर बन के आएगी 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई आ गई। अब क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, 9 टाइम्स किस नंबर का, दिस नंबर जो आपके पास पहले से निकल के आएगी x प्लस 10y इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग नंबर, तो रिवर्सिंग नंबर है 10x प्लस वाई। इनको सॉल्व करूंगा, एक इक्वेशन बिल्डअप हो जाएगी 9x, 9 10 से 90y, 20x और यहाँ से 2y, ठीक है। तो भाई 90y और माइनस 2y, 20x माइनस 9x, तो 88y इक्वल टू 20x माइनस 9x, तो जाएगा 11x, तो x इक्वल टू 11x इक्वल टू 80y, 11x इक्वल टू 88y, x निकाल लो 88y बाई 11 कैंसिल हो जाएगी, तो x इक्वल टू क्या बन जाएगा 8y। ये हमने इक्वेशन बिल्डअप करके ले लिया सेकेंड इक्वेशन। अब इस क्वेश्चन को हम 2 क्वेश्चन हमने करवाया एलिमिनेशन मेथड से, एक क्वेश्चन कराता हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमारे पास 2 इक्वेशन चाहिए, तो 2 इक्वेशन, एक इक्वेशन आपके पास ये होगी और एक इक्वेशन ये आ गई। इसके अलावा मैं सारी चीज़ों को रफ कर देता हूँ। तो भाई यहाँ से ये बिल्डअप होगी खत्म, चलो भाई ये 2 इक्वेशन आ गई। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहे हैं हम इसको। तो हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 9 और x इक्वल टू 8y, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास इक्वेशन सेकेंड है वो पुट कर दो फर्स्ट में जाके। तो क्या करूँगा, लिखना है पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 9। x की वैल्यू कितनी निकाल के रखी है 8y, तो यहाँ से रख दो 8y प्लस वाई इक्वल टू 9। तो 8y प्लस वाई इक्वल टू कितना होगा 9y इक्वल टू 9। तो y इक्वल टू स्टूडेंट कितनी निकल जाएगी 9/9, तो y इक्वल टू 1। y की वैल्यू कितनी निकली, अब तुमने y की वैल्यू निकाल ली ना, फिर पुट कर दो, किसकी वैल्यू पुट कर दो y की, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, कहीं रख दो भाई, सेकेंड रखनी सेकेंड में रख दो। तो x इक्वल टू 8y है सेकेंड, x इक्वल टू 8y की जगह क्या रखना 1, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 8। आपके पास नंबर निकालनी थी, आंसर तो आपको नंबर निकालना था। नंबर 2 है, एक नंबर है जो आपके पास है और एक रिवर्सिंग नंबर है। ये 2 नंबर है, रिवर्सिंग नंबर और ओरिजिनल नंबर। तो एक नंबर तो था x प्लस 10y और एक था 10x प्लस y। तो आप निकाल लो भाई, x की वैल्यू रख दो, x की वैल्यू आपने 8 निकाला प्लस 10, y की वैल्यू कितनी निकाला 1, तो 8 प्लस 10 इक्वल टू कितना आएगा भाई, ये 18 आंसर आएगा, ठीक है भाई। तो भाई करते रहो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बैठ रहे भाई।